गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है, उसमें आज की इस कड़ी में जिस विषय पर बनाया जा रहा है ये वीडियो, उसका टॉपिक है मॉडल्स। ये बीए पार्ट फर्स्ट में जनरल इंग्लिश में टॉपिक भी है, 5 नंबर का इस पे क्वेश्चन भी आता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग का आने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि दूसरे विद्यार्थी भी इसको ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहली जो चीज है वो होता है कि व्हाट आर मॉडल्स। पहली चीज तो हमें यही पता होना चाहिए कि मॉडल्स होते क्या है। जो मॉडल्स है उनको कई बार हम मॉडल वर्ब्स बोल देते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल देते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज बोल देते हैं। ये विशेष प्रकार की वर्ब होती हैं जो कि इंग्लिश भाषा में इरेगुलर बिहेव करती है। मतलब जैसे आपको एक सिस्टम होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आता है एस और एस लगता है या वो लगता है, ऐसा इनके साथ कई ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर वर्ब के साथ होता है, इनके साथ नहीं हो सकता। दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स, मतलब जो सामान्य जो वर्ब है उनसे बिल्कुल अलग है। जैसे वर्क है, प्ले है, विजिट है, ये क्या वर्ब है। दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब, मतलब अतिरिक्त जानकारी देती है वर्ब के बारे में। वर्ब का मुख्य जो मीनिंग है वो तो है ही, उसके साथ ये जुड़कर उसका एक और मीनिंग इसमें जोड़ देती है जो वर्ब इसके बाद आती है, दैट फॉलोज इट। They have a great variety of communicative functions. अलग अलग तरह के, यानी मूड से कि आप प्रार्थना कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, परमिशन की बात कर रहे हो, ये सब प्रकार के कम्युनिकेटिव फंक्शंस इन वर्ब के द्वारा होते हैं। They facilitate the main verb for suggesting potential, यानी संभावित, एक्सपेक्टेशन उम्मीद, परमिशन यानी आज्ञा, एबिलिटी योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, एंड ऑब्लिगेशन कोई जिम्मेवारी, कोई इस प्रकार का एहसास, इत्यादि जो मूड है उनको व्यक्त करने में बहुत मदद करती है। एक तो ये खास बात है इनकी। दूसरी ये है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनको मेन वर्ब जो होती है, हमारी मुख्य वर्ब या कह लीजिए जो दूसरी वर्ब होती है रेगुलर वर्ब, उनसे अलग करती है। पहले तो ये है दे नेवर चेंज देयर फॉर्म। जैसे वर्ब की जो फॉर्म होती है उनके हो जाते पास्ट में कुछ एस और एस, सिंगुलर और प्लूरल में उनका रूप चेंज होता है। इसमें यू कांट ऐड एस, ईडी और आईएनजी, ये तीनों चीजें जो एक सामान्य रेगुलर वर्ब के साथ हो सकती है, इसमें नहीं होती है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव विदाउट टू, यानी कि इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। They are used to indicate modality, allow speaker to express certainty, मतलब जो वक्ता जिस इस यूज कर रहा है उसको सर्टेनिटी अपनी बात में कह रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, विलिंगनेस की, ऑब्लिगेशन की, नेसेसिटी की, एबिलिटी की, इत्यादि सब बातें इसके अंदर आ जाती है। अब जो ये कुछ हम लिस्ट जो करें, मुख्य जो मॉडल वर्ब्स हैं वो यही है, कैन, कुड, मे, माइट, चार, विल, वुड, शैल, शुड और मस्ट। ये 9 तो है मुख्य मॉडल्स। और इसके अलावा जो वर्ब और एक्सप्रेशन जैसे डेयर है, ought to है, had better है और need not है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करते हैं काफी हद तक, और इनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। यद्यपि ये कई मामलों में बिल्कुल मॉडल जैसा बिहेव नहीं करते, लेकिन 99% ऐसा ही करते हैं, इसलिए इनको मॉडल्स के साथ ही हम स्टडी करते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम। पहली मॉडल हमने लिया विल, यानी विल का कहाँ यूज करते हैं। तो पहला द फर्स्ट रूल फॉर द यूज ऑफ मॉडल विल इज दैट इट एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर, हम भविष्य में कोई भी काम होने वाला हो जिसमें सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन होना चाहिए। प्योर फ्यूचर, जैसे उदाहरण के लिए नीचे उदाहरण दिए भी हुए, यू विल डाई ऑफ ए हार्ट अटैक, प्योर फ्यूचर की बात हो रही है।
दूसरा, द सेकंड रूल फॉर द यूज ऑफ मॉडल विल इज दैट इट शोज विलिंगनेस, यानी इच्छा, इंटेंशन, इरादा, प्रॉमिस, वादा, डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन एज ए सब्जेक्ट। यानी विल अगर आई और वी के साथ लगा दे तो डिटर्मिनेशन की बात आ जाती है, इंटेंशन की बात आ जाती। जैसे सोचते थे कि आई विल नीड योर हेल्प, सर्टेनिटी की बात आ जाती है, निश्चितता की बात आ जाती है। द थर्ड एंड लास्ट use of modal will is that it tells us about the characteristics, habit, assumption, invitation or request or and insistence, कि जिस पर जोर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं, आदत है वो। जैसे दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर विल होइस्ट द फ्लैग, ये तो प्योर फ्यूचर की बात है। आई विल मीट यू अगेन, प्रॉमिस कह रहा है। पांचवा देखिए, ही विल अचीव हिज गोल्स, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की बात कर रहा है। A child will usually obey his parents, characteristics habit है। He will be here at any moment, assumption, possibility कह सकते हैं। Will you go with me, request है। He will not listen to his teacher's advice, insistence है। ये था will का प्रयोग। अब would का, भाई rule for the use of modal would is that it expresses past habit, मतलब will का past would, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, विश हो, प्रेफरेंस हो, इमेजिनरी कंडीशन हो। जैसे एग्जांपल ऑफ मॉडल वुड्स, जैसे देखिए, ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू वर्क, यानी पास्ट हैबिट है। माय मदर वुड ऑलवेज मेक मी माय फेवरेट डिशेस, पास्ट हैबिट। वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई वुड लाइक टू सी द ओनर, पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई विश यू would be here, wish है। I would like to go to America, wish है। I would rather have food at home than outside, preference। I would buy a house if I won a lottery, preference। I would accept job if I were offered good salary, condition। अब सेल का प्रयोग देखिए। The first rule of the for the use of modal cell is that it expresses pure future, यानी सेल और विल में प्योर फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस, उसमें क्या विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। सेकंड अगर उल्टा हो जाए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, सजेशन, एडवाइस हो, तो फर्स्ट पर्सन जो है इसमें बदल जाता है। The cell is that it is used to ask for advice, suggestion, request, etc. with the first person in the interrogative personवाचक वाक्य हो। Third rule for the use of modal cell is that it used to express command, threat, warning, promise, assurance, etc. with the second and third person as the subject। यानी जैसे will में I और V के साथ will लगा तो उसमें डिटर्मिनेशन और थ्रेट होगा, इसी प्रकार इसमें अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करें तो वो देता है। जैसे we shall go to school tomorrow, तो प्योर फ्यूचर का वाक्य है। I shall teach you to dance, ये भी प्योर फ्यूचर है। Shall I bring a glass of fresh juice for you, request। Shall I close the door, advice है। Shall we go to the market tomorrow, suggestion। You shall get a reward for your achievement, promise है। सेल होगा ना सेकंड पर्सन के साथ। अब सेकंड पर्सन फिर सेल देखिए, you shall go to your room, command। they shall win the match, determination। they यानी थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग। अब शुड का देखिए। The first rule for the use of modal should is that it is used to express duty, obligation, advisability or desirability। The second rule for the use of modal should is that it is used to express logical interference, supposition, assumptions, possibility or probability। Third rule used for modal is that it is used to express purpose after lest। ये lest जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, lest के बाद तो should लगाना है। lest का मतलब होता है it may not happen, यानी कहीं ऐसा न हो। अब देखिए, we should go to school every day, ड्यूटी है। You should not be late for work, obligation, तुम्हारी जिम्मेवारी है तो उनसे उम्मीद की जाती है, डिजायरेबिलिटी है।
You should exercise more often, advisability है. He should be at the office by now, possibility है. If he should see me there, he will be happy, probable condition है. Leave on time. Lest again, you should miss the train, should have to lest. God willing, he should pass the examination. इसी तरह यूज ऑफ मे देखिए, मे ज्यादा संभावना और रिक्वेस्ट के लिए होता है. The rule for the use of modal may is that it is used to express possibility, permission, wish, faith, hope or a purpose. जब उदाहरण देखिए, it may snow in the evening, possibility संभावना है शाम को बर्फ पड़ सकती है. May I go now, sir, permission है. May God always be with you, wish है, hope कह सकते हो, faith. He is working hard so that he may get an appraisal, purpose. अब use of might देखिए, the rule for the use of modal might is that it is used to express less possibility, permission or a guess. मतलब ज्यादा संभावना हो तो हम may का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अगर कम संभावना हो तो might का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि कुल मिलाकर वही चीज, लेकिन अंतर थोड़ा सा ये हो गया. जैसे लेस पॉसिबल, जैसे उदाहरण में इट माइट रेन टुडे, लेस पॉसिबिलिटी है. अगर इसी को मैं कहता इट मे रेन टुडे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी थी. माइट आई गो टू गेट द फाइल्स, परमिशन है. दैट माइट बी द न्यू गार्ड, गेस, कम संभावना की बात हो रही. अब देखिए कैन, कैन योग्यता की बात करता है, कैन और कुड दोनों, उसमें प्रेजेंट या पास्ट. अभी देखिए, the rule for the use of modal can is that it is used to express permission, possibility, ability और capacity. उदाहरण देखिए, जैसे can I go to the market, यानी permission. Anyone can be the thief, कोई भी सब चोर हो सकता है. He can stay awake for 2 days, ability, 2 दिन तक लगातार जाग सकता है. Might नाम can का हो गया, could का देखिए. The rule for the use of modal could is that it is used to express ability, capacity in the past. यानी can का past, could. Polite request or a possibility under certain circumstances. So उदाहरण देखिए, he could run very fast in his youth, मतलब युवा अवस्था में बहुत बढ़ सकता था, योग्यता की बात है. Capacity कह सकते. Could you wait for him, polite request है. If he had money, we could have bought a house, possibility under process, certain conditions. अब must का देखिए, यानी कि 8 जो हमारे थे वो तो हो गए. अब must का 9 जो मेन जो मॉडल्स हैं. The rule for the use of modal must का जो यूज है ना, वो that it is used to express obligation, duty, necessity, compulsion, prohibition, negative में. Emphatic जोर देना, advice, determination, assumption, conclusion, interference, certainty और strong probability, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे उदाहरण देखिए, the children must obey their parents, duty है. We must not steal money from anyone, तो duty है. You must follow the order of your boss, obligation है. I must reach work on time, necessity. He must do as I say, compulsion है. You must not smoke in public places, must not, prohibition. ये बहुत आता है prohibition. You must see a dentist at once, emphatic. We must not go before they come back, determination. The students must be in their classes at this time, strong probability. He must be 40 years old, जब सम्मान कर सके. He must have left by now, certainty. अब जो अलग बताए थे वो और देख लीजिए. ये मॉडल्स तो नहीं, लेकिन मॉडल जैसे ही बिहेव करते हैं, इसलिए the rule for the use of modal have to का जो इस्तेमाल है, उसके लिए it is used to the sense of must, करना ही पड़ेगा. To give advice or to recommend something, जैसे I have to reach there by 9:30, the sense of must.
you have the to start working soon advice. The use of modal need का देखिए main rule for the use of modal need is that it chiefly shows the absence of necessity or compulsion. तो जरूरत नहीं है. In the negative and interrogative sentence, you need not worry about the work. Need I talk to her? अब ये ought to का देखिए. The rule for the use of modal ought to is that it is used to express the subject's obligation or duty, and also it is used to give advice, moral responsibility. यानी ought में moral वाली बात आती, should वाली बात आती जाता. I ought to love my parents, obligation and duty. We ought not to cheat anyone, duty है. You ought to practice for more than 2 hours a day if you can't want to clear the exam. इसी तरह अगला देखिए मॉडल है dare. The rule for the using the model dare is that it is used at places where we need to show courage. साहस दिखाना होता है ना, वहां पर dare का इस्तेमाल होता है. It is generally used in negative and interrogative. सामान्यतः हम dare का प्रयोग negative और interrogative में करते हैं. जैसे देखिए उदाहरण देखिए. I dare not fail in my exam. How dare you interrupt us? Interrogative. अब used to देखिए. The rule for the usage of used to is that it is used to express past habits and to express the existence of something in the past. तो past की बात वाला use होता है. जैसे I used to go swimming every morning. Past की habit है. There used to be a door at this place long ago. Existence होती है in the past. अब ये हमने कर लिया. अब एक्सरसाइज करते देखिए. Fill in the blanks with correct models. He knew that he would और must में से एक आएगा. Be able to reach office in time. तो क्या आ सकता है इसमें? Would. ये simple future है. Pure future. You dare or could not enter my house. तो इसमें नेगेटिव वाक्य तो dare आएगा. You dare not. I thought he should और would में से be would. He है तो would आएगा. Raman can और should speak in two voices. तो present योग्यता है तो can आ जाएगा. Raman can speak in two voices. I can't और couldn't write what you spoke. Past की बात है तो couldn't आएगा. I couldn't. You should or can have told me earlier. तो you should have told me earlier. सातवां can और should I get something to drink please. तो वह तो can आ जाएगा. Can I get, ये थोड़ा रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है. Can और should में use your pen, ये भी रिक्वेस्ट के लिए तो 8 में भी can आएगा. 9 you can would go in and meet why भी can आएगा. इसमें योग्यता की बात है. I would or should love to teach these children. तो 10 का है तो would आएगा. इसमें I would love to teach the children. यार I could और can eat 5 bananas. तो when I was young तो could ही आएगा. पास्ट की बात है. You must or will see the lawyers. You must see. क्या 12 का you must. 13 का may और might God protect you from the may. 14 का my mother can could watch TV for even now. तो प्रोजेक्ट की बात है तो can आएगा. It would और may be cold in the evening. may आ जाएगा. कुल मिलाकर हम देखें तो ये जो 15 के 15 जो सेंटेंस के उत्तर भी यहीं पर है. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आप थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा करें तो आपको भी समझ में आ जाएगा. एक्सरसाइज करेंगे उससे ज्यादा आएगा नियमों को पढ़ने की बजाय. थैंक यू वेरी